पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद मीनल चौबे डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 68 से रूबरू हुए। आइए जानते उन्होंने क्या कहा। नमस्कार मैडम, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए मैडम। मेरा आपका नाम से स्टार्ट करेंगे। जी, मेरा नाम मीनल चौबे है और मैं तीसरी बार की पार्षद हूँ। अलग अलग 2 बार मैं चंगोरा भाटा से पार्षद बनी हूँ, एक बार मैं दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड से पार्षद बनी हूँ और वर्तमान में मैं नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष हूँ। कौन से वार्ड के पार्षद है मैडम अभी? अभी मैं खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 68 से पार्षद हूँ। मैम अभी 3 साल खत्म हो गए आपके वार्ड में पार्षद बनते, 14 साल रनिंग है आपके पार्षद। तो उस 4 साल में क्या क्या काम किए गए आपके वार्ड में, बताएंगे मैडम? देखिए, लगभग 3 साल हमको चुनकर आए हुए हैं अभी, और लगभग उसमें 1 से 1.5 साल कोरोना काल में निकल गया है। और रही बात विकास कार्य की, तो वर्तमान में हम जो छोटे मोटे विकास कार्य हैं जनता की ज़रूरतों के हिसाब से, हम वही विकास कार्य करवा पाए हैं। जो भी जनता मेरे पास आती है अपनी मांग को लेकर, मैं प्रयास करती हूँ कि जोन के माध्यम से या मुख्यालय के माध्यम से हम उस कार्य को करवाएं। और ये हमारी विडंबना है कि बड़े जो विकास राशि जो वार्डों को अभी मिलनी चाहिए, वो अभी तक हमारे वार्डों को मिल नहीं पाई है। शहर के किसी भी वार्ड को अभी नहीं मिल पाई है। इसलिए हम छोटे मोटे कार्य ही, जो छोटे रिपेयरिंग के कार्य हैं, नाली निर्माण का कार्य है, जहाँ पे जनता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे कार्यों को करवाने का हम प्रयास करते हैं। लगातार हम जनता की मांग के अनुसार जोन कमिश्नर और निगम कमिश्नर के टच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को उनको बताते हैं और बामुश्किल ही हमारे यहाँ काम विकास कार्य जो है वो निगम के माध्यम से हो पाया है। हमारे स्थानीय विधायक ने बहुत सारी राशि विधायक निधि से हमको स्वीकृत किए हैं, उनसे भी हमने विकास कार्य करवाने का प्रयास किया है और विकास जो है वो निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभी भी वो चल रही है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि जनता की मांगों के अनुरूप हम अपने वार्ड को सुंदर और स्वच्छ बना सकें। आपके वार्ड में मैम जैसे कि साफ सफाई को लेकर क्या प्रतिक्रिया है मैडम? देखिए, जो संसाधन, जो सीमित संसाधन हमको नगर निगम के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उसमें हम अपना सफाई स्वच्छता को अंजाम देने का प्रयास करते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि गंदगी वार्ड में न रहे और इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जो भी सुविधा, जो हमको संसाधन हमको निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं, हम उसमें सफाई करवाने का वार्ड में प्रयास करते हैं, मगर फिर भी हो नहीं पाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से नगर निगम शासन से भी मांग करते हैं कि थोड़ी सी और गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, थोड़े और कर्मचारी हमको बढ़ा दिए जाए, क्योंकि मेरे वार्ड में चंगोरा भाटा बाजार है, वहाँ पे बुधवार और रविवार को बड़ा बाजार लगता है। बाकी दिनों भी वहाँ पे सब्जी वाले बेचते हैं, तो वो बाजार लगता ही है एक प्रकार से। और दूसरा, मेरे वार्ड में ही एक बड़ा तालाब है, तो हमको अतिरिक्त सफाई करने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो हमको सफाई के जो कर्मचारी नगर निगम के माध्यम से प्राप्त हुए हैं वो कम लगते हैं। इसके अलावा जो सफाई के जो संसाधन मिले हैं वो भी हम आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारा वार्ड पूरी तरीके से साफ हो। जो संसाधन हमको प्राप्त हैं उसमें हम भरपूर अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैम अभी विधानसभा सत्र चल रही थी कुछ दिन पहले की बात है, तो अभी मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र में की जैसे कि रोजगार भत्ते देने की जो बात की, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है, मैं वहाँ आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, रोजगार भत्ते देने की जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है, उसके बाद से लगातार हमारे पास जो युवा बेरोजगार हैं वो हमारे पास लगातार आते रहते हैं। हम उनको स्कीम समझाते हैं, जो भी इसकी पात्रता रखते हैं वो हम उनको बताते हैं। तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी कठिन है कि मेरे पास अगर 50 लोग आ रहे हैं, उसमें 2 लोग ही उसमें फुलफिल हो पाते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये चुनावी घोषणा ही साबित हुआ है। और जो एक्चुअल लोगों को जो मिलना चाहिए, जो घोषणा पत्र के अनुसार सब प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवा को, तो वो मिल नहीं पा रहा है, बेरोजगारी भत्ता उनको मिल नहीं पा रहा है। इसलिए युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। अभी जैसे कुछ दिन पहले की बात है मैम, जैसे पिछले मंथ की बात है कि महापौर जी ने नगर निगम बजट पेश किया है, तो उसमें वो क्या खूबियां दिखी और क्या कमियां दिखी? देखिए, नगर निगम के बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो पुराना बजट है वही इस बार भी नगर निगम ने, जो महापौर जी ने वो बजट प्रस्तुत किया है। और आश्चर्य की बात है कि जो पिछले बजट में जो घोषणा की गई थी कार्यों की, वो कार्य अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो अब इस बजट से भी हमको कोई उम्मीद नहीं है। और नगर निगम के बजट में एक्चुअल नगर निगम का ही वो बजट होना चाहिए। इसमें सारे स्मार्ट सिटी के कार्यों का और 14वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग से जो राशि नगर निगम को प्राप्त हो रही है, उसके कार्यों का समावेश नगर निगम के बजट में किया गया है, जो कि
ठीक नहीं है। नगर निगम को अपना वास्तविक बजट प्रस्तुत करना चाहिए। नगर निगम की एक्चुअल कितनी इनकम है, कितनी आय है और उसमें आप क्या कार्य करवा सकते हैं, ये न बजट में होना चाहिए, न कि इधर उधर के कार्यों का। नगर निगम ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए महापौर माननीय एजाज ढेबर जी के आने के बाद से नगर निगम ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए, ये सब होना चाहिए। और इस प्रकार ये बजट है वो कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी नवीन नहीं है। तो ये इस बजट से हमको कोई भी उम्मीद नहीं है। जैसे में अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, आपके वार्ड में सिर्फ पानी की समस्या, सभी वार्ड में तो पानी की समस्या रहती है, आपके वार्ड में क्या समस्या है पानी को देखिए, लेकर? पूरे शहर में पानी की समस्या है और लगातार 3 बार से नगर निगम की परिषद में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और लगातार हम ये दावा सुनते आ रहे हैं कि गत वर्ष से नगर निगम है वो टैंकर फ्री हो जाएगा, रायपुर शहर है वो टैंकर फ्री हो जाएगा, किसी भी वार्ड में टैंकर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछली गर्मी में हमको जितने टैंकर उपलब्ध करवाए गए थे, रायपुर शहर को इस बार उससे अधिक टैंकर की ही आवश्यकता पड़ेगी। इस बार तो गर्मी ठीक से प्रारंभ भी नहीं हुई है और टैंकरों की आवश्यकता, पानी की दिक्कत है वो वार्डों में शुरू हो गई है। मैं अपने स्वयं के वार्ड की बात कर रही हूँ तो मेरे यहाँ भी पानी की पूरी दिक्कत प्रारंभ हो गई है। मैंने टैंकर की डिमांड भी की है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अमृत मिशन के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से और 15वें वित्त आयोग के द्वारा जल के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है, उसके बावजूद भी आज शहर की जनता है वो पीने के पानी के लिए जल संकट से जूझ रही है। ये कहीं ना कहीं कार्यों में जो जिम्मेदार लोग हैं वो कार्य में अपने गंभीर नहीं है, इसलिए हमको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जल संकट की समस्या आने वाली है। इससे निपटने के लिए निगम की क्या तैयारी है, इस विषय में भी हमने पिछले दिनों आयुक्त महोदय से बात की थी, तो उनके तरफ से भी कोई बहुत अच्छा उत्तर हमको नहीं प्राप्त हुआ। नगर निगम पानी की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। आने वाले समय में जनता है उन जोन में आके धरना देगी, निगम मुख्यालय में आके धरना देगी, क्योंकि पानी है हमारा मुख्य, नगर निगम का मुख्य काम है कि पानी, बिजली और स्वास्थ्य सफाई की व्यवस्था देना, और उसमें ही नगर निगम है वो फेल रही है। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर राजनीति में, चूंकि मैं राजनीति में काम करती हूँ, राजनीति मेरा क्षेत्र है, तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से भी अपील करना चाहूँगी कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत राजनीति में है। वे राजनीति में भी अपना कैरियर देख सकते हैं, राजनीति के माध्यम से वो समाज सेवा भी कर सकते हैं। जब एजुकेटेड लोग किसी जगह पे आते हैं, किसी संस्था पे आते हैं, तो वहाँ निश्चित ही अच्छे निर्णय होते हैं, अच्छा कार्य होता है। तो मैं सबसे यही आपके माध्यम से युवा वर्ग से यही कहना चाहूँगी कि अपना जो फोकस है वो अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छे से शिक्षा व्यतीत करें, और अगर उनको उचित लगता है तो वे जरूर राजनीति में भी आएँ, ताकि शहर और हमारे प्रदेश का अच्छा विकास हो सके। आज पूरब टाइम्स ने डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 68 के भाजपा पार्षद मीनल चौबे से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनता के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।